वाराणसी में देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार गंगा घाट 17 लाख दीपों से जगमग होंगे। उपराष्ट्रपति नमो घाट का लोकार्पण भी करेंगे। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति देव दीपावली पर जलयान से समस्त गंगा घाटों के दीपोत्सव की छटा निहारेंगे। रेती पर 10 मिनट में करीब 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो होगा। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लरों में पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने सैलून मैनेजरों को लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने कहा कि अगर आदेश का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रयागराज में यूपीपीएससी आयोग कार्यालय के सामने तीसरे दिन छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए नया नारा दिया। छात्रों ने कहा, न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही छात्रों ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रदर्शन में जुड़कर सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कहा कि वे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। इसे राजनीति से न जोड़ा जाए। इन्फ्लेशन, इस सहालग में महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। किराना सामग्री और ज्यादातर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सहालग में सब्जियों की कीमतों में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है, लेकिन जिनके घर शादी है उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। जानिए सहालग में महंगाई का हाल और लोगों की राय। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में मंगलवार देर शाम जोरदार धमाका हुआ था। रिफाइनरी के एड्रिक फेरिक वैक्यूम यूनिट में गैस रिसाव से तेज धमाके के साथ आग लग गई, जिसमें 8 लोग झुलस गए। जांच में पता चला है कि नॉन रिटर्न वाल्व में खराबी के कारण आग भड़की थी। रिफाइनरी में एड्रिक फेरिक वैक्यूम यूनिट को 40 दिन के शटडाउन के बाद स्टार्ट किया गया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीसामो में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में कहा कि 2022 का बदला लेने का मौका 2024 में मिल गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व सांसद रमेश अवस्थी दिल्ली से विकास का पैसा लाएंगे। सपा को वोट देना मतलब कुएं में वोट डालना है और कमल पर वोट का देना मतलब लक्ष्मी जी आएंगी। प्रयागराज के फूलपुर उपचुनाव में सपा की चायल विधायक पूजा पाल भाजपा उम्मीदवार दीपक पटेल के समर्थन में सक्रिय हैं। उन्होंने पाल बिरादरी वाले क्षेत्रों में 16 ग्राम पंचायतों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाएं की। प्रचार में वे भाजपा का पाल बिरादरी को समर्थन देने का जिक्र कर रही हैं। भाजपा का कहना है कि पूजा पाल का यह प्रचार निजी प्रेरणा से है। आम के शौकीनों के लिए बुरी खबर। मलिहाबाद के बागों में जाला कीट टेंट कैटरपिलर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। यह कीट आम की पत्तियों को चट कर रहा है और फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। बागवान परेशान हैं और उन्हें भारी नुकसान होने का डर है। जानिए कितना खतरनाक है यह कीट और क्या हैं इसके बचाव के उपाय। अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी के समर्थन में जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित किया। उन्होंने बुलडोजर से घर तोड़े जाने की प्रदेश सरकारी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, जो घर तोड़ने पर विश्वास करते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूपी सरकार के बुलडोजर अब गैराजों में सड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को मादक पदार्थ के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। पुलिस की गलत विवेचना पर संदेह जताते हुए पूर्व कछवा थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके कोर्ट ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को आदेश की कॉपी भेजने को कहा है। बता दें, मामले में इसमें केवल चंद्रमणि अभी जेल में, बाकी सब जमानत पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित किया जाए। चेन्नई के सरकारी कलैगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक युवक ने डॉक्टर पर चाकू से लगातार कई बार हमला किया। आरोपी युवक को संदेह था कि डॉक्टर ने उसकी मां को गलत दवा दी है। हमले के बाद जब वह अस्पताल से जाने लगा तो सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वहां मौजूद भीड़ ने आरोपी की पिटाई भी की। शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अखबारों में घड़ी चुनाव चिन्ह पर कोर्ट के आदेशानुसार डिस्क्लेमर देने में लापरवाही की है। सुनवाई के दौरान जज के सामने अखबार पेश किए गए। अखबार देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक डिस्क्लेमर तो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के ठीक नीचे ही है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलचस्प टिप्पणी की। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल बिता चुके हैं। उनके पिछले कार्यकाल में भारत का क्या हित हुआ था? अगर उनके पहले कार्यकाल में कोई हित हुआ तो हम और कामना करते हैं कि अब की बार तो और भी ज्यादा होगा। शंकराचार्य को डर है कि ट्रंप शासन में अप्रवासी भारतीयों को वापस स्वदेश भेज दिया जाएगा। देश के 11 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वहीं केरल में वायनाड लोकसभा सीट और चेलक्कारा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। वायनाड सीट वायनाड बाय इलेक्शंस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से है। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। India's push for nuclear power government urges states to adopt clean energy। भारत में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कोयला संयंत्रों के स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की अपील की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने परमाणु रिएक्टर के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन और बिजली ट्रांसमिशन सुधार पर जोर दिया। वर्तमान में भारत में 24 परमाणु संयंत्र हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए स्वयं को वायु रक्षा तकनीक में सबसे आगे रख रही है, जिससे भारत के ऊपर एक सुरक्षित और सतर्क हवाई क्षेत्र की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर इसे स्वचालित करने के लिए एक अत्याधुनिक पहल को डिजाइन किया गया है। दुनिया आज भले ही भीषण बाढ़, बारिश व तेजी गर्मी जैसी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन अभी भी वह इससे निपटने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बाकू सम्मेलन में भारत फिर से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों की ओर से वित्तीय मदद का मुद्दा रखेगा। पीएम मोदी नवंबर के 16 से 21 तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। गुराना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में भी देश के शहरों में कामचलाऊ रवैये और उनकी कमजोर दशा की सच्चाई सामने आई है। केवल 10 राज्यों ने ही वित्त आयोगों का गठन किया है, जो 74वें संविधान संशोधन की एक अनिवार्य व्यवस्था है। इनमें से केवल असम में सक्रिय निर्वाचित परिषद है, शेष 17 में या तो बनी नहीं या बनी है तो निष्क्रिय स्थिति में है।
अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी भूल भुलैया में नजर आए। हालांकि इसके दूसरे और तीसरे पार्ट में उन्हें कार्तिक आर्यन से रिप्लेस कर दिया गया। अब खबर है कि एक और पॉपुलर फ्रेंचाइजी से खिलाड़ी कुमार हाथ धो बैठे हैं। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो सिंह इज किंग के सीक्वल पर काम चल रहा है, लेकिन इसमें अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे। बंदिश बैंडिट सीजन 2 बंदिश बैंडिट सीरीज के फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आ रही है। 4 साल पहले आए इस म्यूजिकल ड्रामा शो को लोगों ने जमकर प्यार दिया था। सीरीज में फिल्माए गाने तो आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं। अब शो की कहानी एक नए लेवल पर जाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कब रिलीज हो रहा दूसरा सीजन। एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से आग लगाती रहती हैं। अब उन्होंने वेकेशन से अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्हें बिकिनी में देखा जा सकता है। तस्वीरों में एक्ट्रेस को वेकेशन का मजा उठाते हुए देखा जा सकता है। फैंस तो चाहकर भी उनके बिकिनी लुक से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। सूर्या और बॉबी देओल स्टारर कंगुआ 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले इसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने कंगुआ की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस हिसाब से निर्माता को उच्च न्यायालय के आधिकारिक प्रतिनिधि के पास 20 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। छोटे पर्दे की अदाकारा रश्मि देसाई कई टीवी सीरियल और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। अभिनेत्री अपने करियर के अनुभव पर भी खुलकर बात करती हैं। इस बार रश्मि ने 16 साल की उम्र में हुए एक हैरान करने वाले कास्टिंग काउच के अनुभव को लेकर बात की। चलिए जानते हैं कि इस खराब एक्सपीरियंस के बाद एक्ट्रेस ने क्या जवाबी कार्रवाई की। कल हो ना हो री रिलीज किंग खान की हिट फिल्म कल हो ना हो तो आपको याद ही होगी। फिल्म की कहानी ने हर किसी की आंखें नम कर दी थी। फिल्म की कहानी के साथ इसके गानों की भी दर्शकों के दिलों में खास जगह है। 20 साल बाद फिल्म को एक बार फिर रिलीज किया जा रहा है। IPL 2025 मेगा ऑक्शन इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन अगले साल शुरू होना है, लेकिन इसके लिए मेगा ऑक्शन इसी महीने के अंत में होगा। IPL 2025 का मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में 24 और 25 नवंबर को होगा। इससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने 46 प्लेयर रिटेन किए हैं। ऐसे में नीलामी में अधिकतम 204 प्लेयर की ही किस्मत खुल सकती है। MS धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। धोनी को स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने और एकजुट करने का काम दिया गया था। इस बीच झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनावों में रांची के डोरंडा स्थित JVM श्यामली स्कूल में मतदान करने धोनी पत्नी साक्षी संग पहुंचे। रणजी ट्रॉफी में गोवा के लिए खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है। अर्जुन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह पहला 5 विकेट हॉल है। IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले अर्जुन तेंदुलकर का यह प्रदर्शन सभी टीमों के लिए एक अलर्ट है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज कर दिया है। विराट कोहली और रोहित दोनों को इस साल बल्ले से संघर्ष करते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में ये दिग्गज प्लेयर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाले हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज 22 नवंबर से होना है, जिससे पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पहले ब्रेट ली ने उन्हें अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेने की सलाह दी है।